मुर्दाबाद 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 हे अलांचल सीओ मुर्दाबाद 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 हे अलांचल सीओ हाय 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 हे अलांचल सीओ पंजी टू को छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो हे अलांचल सीओ पंजी टू को छेड़छाड़ करना बंद करो बंद करो बंद करो। यहाँ MS धोनी को जो फ्लैट में दिया गया है, गिफ्ट में दिया गया है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर लोग रहते हैं, इसमें अब हम लोग क्या करें? जमीन हम लोग का है तो हम लोग को देना चाहिए ना। बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं, सब मिलके जमीन को खा गए और हम लोग को कुछ नहीं मिला। अभी 6 महीने के अंदर में हम लोग का रसीद कटना बंद हो गया, पंजी 2 से नाम हट गया सर। पहले सीओ बोलता था कि तुम ही लोग का है और अभी बोल रहा है कि नहीं तुम लोग का तो कुछ है ही नहीं है सर। गरीब परिवार है, हम लोग कैसे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं वो सीओ नहीं जानता है। माफियाओं के साथ मिल के हेयल अंचल सीओ हम लोग का पंजी 2 से भी नाम हटा दिया। छोटन लोहार के नाम से मैं दिखा रहा हूँ, छोटन लोहार के नाम से रसीद कटता था, मेरे दादू है, इसके नाम से 21-22 तक का रसीद कटा था। हम लोग को डिग्री मिला हुआ है हाई कोर्ट का 1989 से, लेकिन हम लोग को दखलंदाजी भी नहीं मिला उस ये अगर कहता है कि तुम लोग का जमीन नहीं है इसीलिए तुम लोग का रसीद नहीं कटता है, तो हमको लिखित में प्रमाण दे, हमको सटीक जवाब दे कि हम लोग का जमीन नहीं है तो क्यों नहीं है और कहाँ गए हम लोग का जमीन। हे अलांचल सीओ मुर्दाबाद 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 हे अलांचल सीओ मुर्दाबाद 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 हे अलांचल सीओ घुसखोर है हे अलांचल सीओ घुसखोर है। मेरे पीछे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे होगी, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही होगी। वह इमारत इस झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी के जीवित परिवार के लोगों के छातियों पर यह इमारत बनाई गई है। वह परिवार के लोग जीवित हैं और उनके सीने पर, उनके सामने यह इमारतें बनाई गई है। आज वही परिवार के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जिस परिवार का यह जमीन है 5 एकड़ 92 डिसमिल, उस परिवार का नाम है, उनके वंशज का नाम है रमा लोहार, सिबुआ लोहार, कोला लोहार। ये 3 लोगों का यह 5 एकड़ 92 डिसमिल का यह प्लॉट है। छोटन लोहार के नाम से इस जमीन का रसीद निर्गत होता था। पिछले 45 सालों से इस जमीन की लड़ाई यह परिवार लड़ रहा है। लड़ाई लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से भी इनको डिग्री मिल गई, ऐसी भी दखल दिहानी का इनको जो है सो इजाजत दे दिया, उसके बाद भी इन लोगों को दखल दिहानी नहीं मिली है। प्रशासनिक तौर पर हमारी सेवा में बैठते हैं, हमारी रक्षा में बैठते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी एक एक व्यक्तियों की रक्षा के लिए बैठते हैं, उनके हक अधिकार के लिए बैठते हैं। आज वही लोग कहीं ना कहीं सबसे बड़े माफिया बने बैठे हुए हैं। वर्दी के भेष में चाहे जो लोग भी हैं, जो लोग भी उस कुर्सी पर बैठे हो, तमाम लोग माफिया बने बैठे हुए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसका जीवंत उदाहरण रांची जिला का डीसी है। रांची जिला का डीसी छवि रंजन इसी तरह का एक जमीन विवाद में उलझा और आज देखिए वो जेल के 4 दीवारी के पीछे है, वह भी नहीं बच पाया। तो न्यायिक प्रक्रिया हर किसी के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर हर किसी के लिए है, कानून हर किसी के लिए है। और अब सबों के लिए सबसे आसान रास्ता हो गया है ईडी का रास्ता। ईडी ने तो खुले तौर पर बोल दिया है कि किसी आदिवासी मूलवासी के साथ गलत होता है, अगर किसी के जमीन को गलत तरीके से हड़पा जाता है, कब्जा किया जाता है, तो आप सीधे मेरे दरवाजे आइए, ईडी आपके लिए बैठा हुआ है, आपके साथ न्याय होगा, जांच पड़ताल होगा और जो भी आरोपी पाए जाएंगे उन आरोपियों को जेल के 4 दीवारी के अंदर भेज दिया जाएगा। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं यह पंडरा का इलाका है, पंडरा रातू थाना क्षेत्र के अंदर आता है, रांची जिला है ये। और ये काला रोड है, यह काला रोड रांची से निकल करके, शहर से निकल करके ये गुमला, लातेहार, लोहरदगा की तरफ चला जाता है। ये स्टेट हाईवे का एक रास्ता है और उसके बगल में ठीक 5 एकड़ 92 डिसमिल का यह लोहरा परिवार का जमीन है। लेकिन पिछले 45-47 सालों से यह परिवार अपने जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। परिवार के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि हेयल अंचल के सीओ ने हमारा जो 27 नंबर खाता में 5 एकड़ 92 डिसमिल है, उस खाता में उन्होंने 2 पंजी 2 में छेड़छाड़ करने का काम किया है। फिलहाल लोहरा परिवार के लोग यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए आया है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए आया है हेयल अंचल सीओ के खिलाफ में। परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, जो आरोप हेयल अंचल सीओ के ऊपर आप लोग लगा रहे हैं उसके पीछे का साक्ष्य क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या दस्तावेज है, किस बिहाफ में तमाम आरोप आप लोग हेयल अंचल के सीओ पर लगा रहे हैं। परिवार के लोगों से ही बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूरा मामला है थोड़ा बताइएगा। मामला यह है ये हेयल मौजा खाता नंबर 27 है, जो कुल रकबा 5 एकड़ 92 डिसमिल का है।
जो कि खतियानी मालिक रामा सिब्बा अरकोला रामा सिब्बा अरकोला तीन खतियानी रैयती मालिक हैं। इसका नाम से रसीद अप टू डेट 2021-22 तक चलता आ रहा था, लेकिन हेहल सीओ 2023 में छोटन लोहार का नाम जो कटता था पंजी 2 में चलता था, उसका नाम हटा दिया, काट दिया, उसका नाम को हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? पता नहीं क्यों हटा दिया गया, लेकिन हम लोग का जो चल रहा था अचानक से 2021-22 तक चला लगातार, उसके बाद में 23 में अचानक गायब कर दिया गया, हटा दिया गया हम लोग, मेरा दादाजी छोटन लोहार का नाम को। 2021-22 तक आप लोगों के नाम से इस जमीन का रसीद कटता आ रहा था, लेकिन अचानक 21-22 तक का रसीद निर्गत होते चला आ रहा था मैंने रेगुलर, लेकिन अचानक 2023 में छोटन लोहार का नाम को हटा दिया गया जानबूझकर। तो ये जमीन आपका है, इसका कोई एविडेंस, कोई पेपर वगैरह है, खतियान वगैरह है? हाँ, हम लोग का रामा सिब्बा कोला का नाम से खतियानी नाम है, खतियानी रैयत का नाम है, जो कि तीनों मालिक है। 27 नंबर खाता 27 नंबर है और खतियान 27 है खाता नंबर। उनका ये तीनों जमीन मालिक है रामा सिब्बा कोला, जिसका कुल रकबा है 5 एकड़ 92 रेसिडेंट। इसके अलावे सिविल से हाईकोर्ट तक का डिग्री भी हम लोग को मिल चुका है, और 1989 में हम लोग को दखलदेहानी भी मिल चुका है। इसके बावजूद भी हम गरीब परिवारों को अभी तक सब अधिकारियों का, प्रशासन का शरण लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, कई मंत्रियों के पास गए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक गरीबों को कोई हक अधिकार नहीं मिल पाया है अभी तक, जो अभी 46 साल होने जा रहा है, फिर भी हाईकोर्ट तक का डिग्री होते हुए और दखलदेहानी ऑर्डर होते हुए भी हम लोग को अभी तक 46 साल हो रहा है, लेकिन हक अधिकार हम लोग को, हम गरीबों को नहीं मिल पाया है ये सब चीज होते हुए। जमीन आपका है, तो हेहल अंचल का सीओ पंजी 2 में छेड़छाड़ के छोटन लोहार का जो नाम आप बता रहे हैं, क्यों हटाएगा? क्या फायदा है उसको? उससे फायदा इसीलिए हटा दिया गया कि भूमाफियों से मिला हुआ होगा, और ये भूमाफियों से मिला है, दलालों से मिला होगा, और उनसे मोटा पैसा लेके लिया होगा। इसलिए हम लोग का दादाजी का नाम जो पंजी 2 में चल रहा था उसको हटा दिया। वही फायदा है, उसको मोटा पैसा लेके हम लोग का नाम को हटा दिया, मेरे दादाजी का नाम छोटन का नाम को पंजी 2 से सीओ। तो हेहल अंचल के सीओ पर यह आरोप है कि मोटा पैसा लेकर के भूमाफियाओं के साथ मिली भगत करके पंजी 2 में छेड़छाड़ कर दिया है। ये बिल्डर व भूमाफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। किससे ये बात कह रहे हैं आप लोग? सीओ से कह रहे हैं, हेहल अंचल सीओ से कह रहे हैं सर। हेहल अंचल के सीओ से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ये बात? सर आज हम लोग को खाता नंबर 27 जो 5 एकड़ 92 डिसमिल का जो हम लोग का खतियानी प्लॉट है, जो आस्था शोरूम और शक्ति टावर के बीच में जो हम लोग का कब्जा किया हुआ है, वो हमारे दादा परदादा के जो पूर्वज जो ज़मीन है। आज इतने सारे परिवार है हमारे, देख लीजिए इतने सारे परिवार है, माफियाओं के साथ मिल के हेहल अंचल सीओ हम लोग का पंजी 2 से भी नाम हटा दिया। कल के डेट में हम लोग खतियान का भी नाम हटा देगा, और इस ज़मीन से हम लोग का 100-150 परिवार एक आशा, एक उम्मीद लिए हुए बैठे हुए हैं, और हमारे साथ गलत पे गलत किया जा रहा है। कोई हमारे यहाँ समझदार लिखे पढ़े हुए नहीं है, सब अनपढ़ हैं। तो हड़िया मड़िया पिला के, ठग फुसला के 1000, 2000, 500 दे के, साइन सिग्नेचर करवा के, अकेले में ले जाके करवा के, और आज हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। और हमारे जो आगे जो रहते हैं उन लोग तक का क्या बात होती है, हम लोग को सिखाने समझाने का जो बात आता है वो लोग हमें ठीक से बताते भी नहीं हैं। जब भी पैसा का टाइम आता है खुद चले जाते हैं, और पैसा रुपया लेकर आज हम लोग को गुमराह किया जाता है। इतने सारे परिवार देख लीजिए, गरीब परिवार हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं वो सीओ नहीं जानता है। और हम लोग हेहल अंचल सीओ से एक ही उम्मीद चाहते हैं कि हम लोग का जो खाता नंबर 27 जो जमीन का जो प्लॉट है खाता नंबर 27, हम लोग सीओ अंचल से एक ही बात कहना चाहते हैं
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और आप हमें हटा रहे हैं हमारे नाम को पंजी 2 से। इसका मतलब आप भी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, आप ही माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। आपको भी मिल गया होगा कुछ बहुत पैसा, इसलिए आप हम लोग गरीबों का बात नहीं सुन रहे हैं। क्या हम लोगों को न्याय कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप ही बता दीजिए। तो और भी कोई परिवार के लोग हैं, काफी लोग हैं, थोड़ा जानते हैं। गोद में देखिए बच्चा लेकर के 5 एकड़ 92 डिसमिल जो बता रहे हैं कि हमारा जमीन है, उस जमीन पर पुतला दहन करने के लिए आए हुए हेयल अंचल के सीईओ को बच्चा लेकर के यहाँ पर आए हुए पुतला दहन करने के लिए क्यों आए हैं, क्या बात है? हम लोग का जमीन है और हम लोग को हटाने वाला गुंडा सब हो गया है और हम लोग लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर ही। हम लोग का अपना हकदार है तो हम लोग लड़ाई कर देंगे। और सीईओ जो है वो हम लोग को हटाने के लिए गुंडा सब से थी मिले हुए हैं, इसी वजह से हम लोग सब पे आए हैं। तो गुंडा लोग से लड़ लीजिएगा, बोल रहे गुंडा लोग से लड़ने आए हैं। तो नहीं, बस वही सबको हम लोग थी करने आए हैं, सब कोई मिलजुल के सब कोई बोलने आए हैं कि ऐसा ना करे। और परिवार के लोग हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। क्या बात है हेयल सीईओ मुर्दाबाद? हाँ, हम लोग का 5 एकड़ 92 डिसमिल है, जो सीईओ का बोलते हैं हम लोग का रसीद नहीं काट रहा है। 2022 तक हम लोग का रसीद कट चुका है, उसके बाद इधर काट नहीं रहा है। हम लोग आते हैं, जब भी यहाँ पर आते हैं अपना जमीन में दखलदानी के लिए, तो मारपीट करके हम लोग को भगा देता है। हम लोग कौन भगा देता है मारपीट? सीईओ। जमीन आपका मारपीट करके आप ही को भगा देता हाँ है? सर, हम ही लोग को भगा देता है मारपीट करके। हम लोग पूरा परिवार आते हैं, गरीब परिवार से। हम लोग सोचते हैं कि दादा हम लोग का ज़मीन को बचा दिया है तो हम लोग कुछ बहुत मिलेगा, तो घर दरवाजा बनाएंगे, छोटा छोटा बाल बच्चा है, ससुर सब रिक्शा उक्सा चलाते हैं। तो बहुत आशा है, उम्मीद लेके आए हैं कि सीईओ वीडियो जो छेड़छाड़ कर रहा है वो करना बंद कर दे, हम लोग का जो भी काम है कर दे। बस वही चाहते हैं हम लोग सीईओ वीडियो। क्या बात है, यहाँ पर आए हैं पुतला दहन करने के लिए? यहाँ पर हम लोग को मजबूरी आना पड़ा, क्योंकि जो हमारा ज़मीन यहाँ पर जो है ना, खाता नंबर 27, और जो हम लोग का हेयल अंचल में जो हम लोग का ऑनलाइन छेड़छाड़ किया गया है, जो रसीद हम लोग का जो कट रहा था वो रसीद अभी हम लोग का कट नहीं रहा है, तो उसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है जो हम लोग का रसीद अब तक नहीं कट रहा है, और इसका सटीक सीईओ हम लोग को जवाब दे, और पुनः हम लोग का जैसा हम लोग का रसीद कटता था पुनः फिर से हम लोग का रसीद कटा जाए और हम लोग को न्याय मिला जाए। क्यों काट दिया है हेयल सीईओ पंजी 2 में, क्यों नाम काट दिया आपके पूर्वजों का? अब ये आपका जमीन नहीं होगा तब ना? हमारा जमीन तो ये है, और वो हमारा जमीन को अगर मान लीजिए काट दिया, बोलता है कि तुम लोग का जमीन नहीं है, तो हमको लिखित में प्रमाणित दे कि तेरा जमीन नहीं है ना। हमारा जबकि ऑनलाइन 2022 तक रसीद है और हम लोग का खतियान भी है, हाई कोर्ट से सब जगह से हम लोग का डिग्री भी है, सारा पेपर अपडेट है हम लोग का, तब सीईओ कैसे कह सकता है कि हम लोग का जमीन नहीं है? तो अगर सीईओ आज कहता है कि तुम लोग का जमीन नहीं है इसीलिए तुम लोग का रसीद नहीं कटता है, तो हमको लिखित में प्रमाण दे, हमको सटीक जवाब दे कि हम लोग का जमीन नहीं है तो क्यों नहीं है और कहाँ गए हम लोग का जमीन। 2022 तक जब हम लोग का रसीद अपडेट है, उसके बाद में अभी हम लोग का रसीद नहीं मिल रहा है, उसके बाद 6 महीना के अंतराल में बोलता है कि तुम लोग का जमीन नहीं है, तो 6 महीना में जमीन कहाँ चला गया? इसका जवाब तो देखिए सीईओ के ऊपर पंजी 2 का छेड़छाड़ का आरोप है। क्या कहोगे बाबू, पुतला दहन करने के लिए आए हो 5 एकड़ 92 डिसमिल जमीन को जैसा कि हमने बोला भी था कि हम लोग को मजबूरन ये सब करना होगा, हमें करना भी पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जितना बिल्डिंग वगैरह सब बना हुआ है 5 एकड़ 92 डिसमिल में, तो इस पे हमारे जो दादू है छोटन लोहार, उनके नाम से रसीद कटता था, 21-22 तक कटा, और उसके बाद अचानक से उनका नाम ही गायब कर दिया गया। उससे पहले जो सीईओ है, हेयल का जो सीईओ है, हम लोग को बोलता था कि तुम लोग के नाम से ही ज़मीन है, पर अब 2021-22 तक रसीद कटा, उसके बाद बोलता है कि नहीं तुम लोग के नाम पे ज़मीन नहीं है, तुम लोग का वहाँ एक भी कब्जा ही नहीं है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि तुम लोग का ज़मीन है? तो एक तो वो घूस खाया होगा, घूस खाया, एक खाया क्या होगा, वो खाया ही तभी ना बोल रहा है हम लोग का साइड नहीं ले रहा है। पहले वहाँ तक उतना दिन तक हम लोग का साइड लेता था, बोलता था कि नहीं तुम्हें लोग का ज़मीन है, और अभी एकदम अपने बात से मुकर गया है। वो एकदम बड़ा, एकदम बहुत झूठा इंसान है, एकदम घूसखोर है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसलिए आज हम लोग उसका पुतला दहन किए हैं। आखिर क्यों आप लोगों का नाम पंजी 2 से हटा दिया गया? आपके पूर्वजों का नाम क्यों छेड़छाड़ करेगा सीईओ? क्या फायदा है उसको आपका नाम छेड़छाड़ करेगा? कोई भी इंसान को कुछ फायदा रहेगा, पैसा उसको मिलेगा तभी ना वो हटाएगा। अगर उससे पहले फिर क्यों, क्या फायदा होता था जो हम लोग को बोलता था कि हम लोग के नाम पे जमीन है? उसका कोई फायदा होता था क्या जो बोलता था कि हम लोग के नाम पे जमीन है, बाद में फिर बोलने लगा कि तुम लोग के नाम पे जमीन नहीं है? क्यों ऐसा बोलेगा? कुछ फायदा हुआ होगा उसको, कोई दिया होगा, मोटा रकम दिया होगा उसको, तभी ना वो बोल रहा है कि तुम लोग का नाम पे जमीन नहीं है, और वो हटा ही दिया है नाम। मेरे जो दादू है देखिए, छोटन लोहार के नाम से
मैं दिखा रहा हूँ, छोटा लोहा के नाम से रसीद कटता था, मेरे दादू है, इसके नाम से 21-22 तक का रसीद कटा था। हम लोग को डिग्री मिला हुआ है हाई कोर्ट का 1989 से, लेकिन हम लोग को दखलंदाजी भी नहीं मिला उस समय के। उस समय से हम लोग का जो परदादू है, मेरे पापा है, चाचा, सब लड़ते आ रहे। अभी 47 साल हो गया हम लोग का, 40-45 साल हो गया, अभी तक ना हम लोग को न्याय मिला है ना कुछ नहीं मिला। देखिए यहाँ कितना से कितना बड़ा जमीन फ्लैट मिल गया है। बोला जाता है कि यहाँ MS धोनी को जो फ्लैट में दिया गया है, गिफ्ट में दिया गया है, बड़े बड़े IAS ऑफिसर लोग रहते हैं। इसमें अब हम लोग क्या करें? जमीन हम लोग का है तो हम लोग को देना चाहिए ना। बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं, सब मिल के जमीन को खा गए और हम लोग को कुछ नहीं मिला। देखिए हम लोग का इतना जो परिवार है, 5 एकड़ 92 डिसमिल के मालिक लगते हैं ये किसी भी तरह से। बस ऐसे ही ये रोड पे घूमते, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बर्तन धोने जाता है, कोई कहीं साफ सफाई का काम करता है। मैं खुद पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे पास खुद पैसा नहीं है। मैं खुद देख के लगता हूँ कि मैं 5 एकड़ 92 डिसमिल का मालिक जैसा दिखता हूँ क्या मैं? तो आपको कौन बताया कि इसी प्रॉपर्टी में MS धोनी को जो है सो घर दिया गया है? देखिए ये जो है, जो सीओ है, सीओ ने खुद कहा है कि उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी दिया गया है, जो फ्लैट मिला गया है, वो खुद सीओ ही ने हम लोग को कहा है। फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग का वहाँ एक भी कब्जा नहीं है, तो तुम लोग कौन हिसाब से कहते हो कि तुम लोग का जमीन नहीं है? वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, MS धोनी को फ्लैट गिफ्ट किया गया है, तुम लोग से उलझने जाओगे तो तुम लोग खुद मात खा जाओगे, बोल के हम लोग को छोटा दिखा के हम लोग को भगा दिया जाता है। आप अभी बता रहे थे कि हेयल का CEO चोर है, कहा ऐसा बोल रहे थे? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग का जो खतियानी जमीन है सर, हम लोग का जो 21-22 तक हम लोग का जो पंजी 2 में जो नाम था और हम लोग का जो रसीद कटता था, 21-22 तक का हम लोग रसीद आया सर। अभी 6 महीने के अंदर में हम लोग का रसीद कटना बंद हो गया, पंजी 2 से नाम हट गया सर। पहले CEO बोलता था कि तुम ही लोग का है, और अभी बोल रहा है कि नहीं तुम लोग का तो कुछ है ही नहीं है सर। अचानक कैसे हो गया सर ऐसा? जबकि हम लोग 40-42 साल से हमारे आजा दादा पूर्वज जो है लड़ते आ रहे हैं, और हमें हाई कोर्ट का डिग्री भी हमें मिला, फिर भी हम उतना दिन तक हम लोग का जमीन था सर, अचानक क्यों गायब हो गया सर? इसका मतलब यही है कि सर CEO पैसे ले लिए होंगे, किसी मोटा रकम ले लिए होंगे किसी से, और उन लोगों को चौकाए बहकाए में अपनी बात सुनकर पैसा खाकर वो अचानक नाम हटा दिए सर। क्योंकि ये सब काम तो उन्हीं का है ना, क्योंकि आप हमारे जमीन का करता धरता है, आप हम जमीन का जो देख रेख करने वाले हैं सारे जगहों का, तो आप हमें देख रहे थे, अचानक आप बोल दीजिएगा आप नहीं है, तो सर हम कैसे माने सर? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आपने पैसा खा लिए होंगे, इसीलिए आज बोल रहे हैं कि नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं सर? आप हमें साफ हमें बताइए, और नहीं तो हम लोग का नहीं है तो आप प्रूफ करके दीजिए कि हम लोग का नहीं है, तो हम लोग खुद ब खुद छोड़ देंगे।